हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 4, 5, 6 की। 3 ही प्रश्न बताया जाएगा इसमें, क्योंकि अगले प्रश्नावली में 6.2 में 4 या 5 प्रश्न है, तो उन प्रश्नों को अगले लेक्चर में बता देंगे और ये प्रश्नावली इसी तरह हो जाएगी खत्म। लेकिन उससे पहले अगर कल का लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर कल का लेक्चर देखिए। प्ले लिस्ट में सब कुछ अपलोड है वहां पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ का लिंक मिल जाएगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप लोग कल का लेक्चर देखे होंगे तो इस प्रश्न को एकदम आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो समस्या तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे देखिए, आइए चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 4। बोला कि यदि PQ पैरेलल टू RS, यानी PQ जो है वो RS के समांतर है। अब देखिए, कहीं कहीं इसको ऐसे बनाया है, ठीक, और कहीं कहीं ऐसे दोनों तरफ बंद कर दिया है। अब इसका मतलब आप लोग को पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, तब इसका मतलब आ जाएगा समझ में क्या चीज होता है। ओके, खैर यहाँ हम बता देते हैं, ये रेखा होती है, लेकिन जब ये दोनों तरफ हम एक अवरोध लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं रेखाखंड। यानी रेखा का एक समूह, रेखा का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट, वही रेखाखंड होता है। ओके, फिर बोला कि MXQ 135 डिग्री, ये कितना है? 135 डिग्री। और MYR 40 डिग्री, कितना? 40 डिग्री। तो XMY ज्ञात कीजिए, यानी XMY ज्ञात करना है, यानी हमको ये चीज ज्ञात करना है। अब बताइए, अगर हमको ये कोण निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे ऐसा है, यहाँ पर कोई आइडिया नहीं काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कल जो भी पढ़ा है, कल के अनुसार अगर बताया जाए तो कल हमने जो भी पढ़ा है केवल और केवल किसके बारे में पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो सभी प्रतिबंधों को पढ़ा, या तो हमने सभी प्रतिबंधों को इक्वल करके कह दिया कि ये समांतर रेखा है। ठीक है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रेखा अगर केवल ऐसे काटती, ऐसे आगे आ जाती तो कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये रेखा यहाँ तक आ रही थी, यहाँ टूट जा रही है, दूसरे डायरेक्शन में मुड़ गई, यानी यहीं पर कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए आपको इसके पैरेलल, दोनों के पैरेलल यानी समांतर एक रेखा खींचना पड़ेगा। हो सकता है आपको टेढ़ा दिख रहा हो, चलिए खैर सीधा है। ठीक है, ये हमने रेखा एक AB खींच लिया। AB रेखा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी या फिर क्यों खींचा? इसलिए हमने इसको खींच लिया ताकि हम यहाँ से अब आसानी से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा, अब जैसे मान लीजिए ये दो समांतर रेखा है तो ये एक तिर्यक रेखा है, ये दो अगर समांतर है तो ये तिर्यक रेखा है, तो यानी अब हम कह सकते हैं कि आसानी से इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम हम ये कहेंगे कि देखिए यहाँ पर अब जो है ये जो पूरा एंगल है ये दो पोर्शन में बट गया, जितना इधर है उतना इधर है। ओके, अब ऐसा है, अगर यहाँ से हम दोनों को निकाल, लेकिन एक चीज समझिएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों कोण अब जो भी आया, अब इक्वल तो हम नहीं कह सकते, ठीक, ये गलती हमने बोल दी, क्योंकि इक्वल जो है हम नहीं बोल सकते। तो अगर इक्वल नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि यानी ये कोण जो भी होगा, यानी BMY प्लस एंगल BMY है प्लस एंगल BMX, ये दोनों कोणों का समेशन जब कर देंगे यानी ऐड कर देंगे तो हमें ये पूरा कोण मिल जाएगा। हम ये बोल सकते हैं, यानी ये किसके बराबर है? तब है XMY की। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्यों ये पैरेलल समान नहीं होता है। ठीक है, ये त्रिभुज में बताएंगे क्योंकि वहां पर आएगा ये, ठीक, तो वहां पर हम बता देंगे क्यों बराबर नहीं होते। यहाँ पर केवल इतना जानिए कि ये दोनों कोणों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें पूरा कोण मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम ये देखें कि हम अगर इस कोण को निकालें तो आप कहेंगे ऐसा है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। कल मैंने क्या बताया कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतः कोण, देखिए एकांतर अंतः कोण, ये क्या चीज है? एकांतर अंतः कोण। तो एकांतर अंतः कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एंगल RYM इक्वल टू एंगल BMY
इक्वल टू है कितना 40 डिग्री। आप कहेंगे ये कैसे, ये 40 तो ए भी 40, अब ये कैसे हुआ है, तो सिंपल लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में एकांतर अंतः कोण। इसीलिए मैं बोला था कि ये कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एकांतर अंतः कोण, ये हो गया इक्वल। अब देखिए, अब यहाँ पर आप कहेंगे ये क्या होगा, तो आप लोग को मैं एक चीज और एक पर मैं बताया था कि अगर कोई दो समांतर रेखा है, एक अगर तिर्यक रेखा काट रही है तो उनके एक ही रेखा के, यानी हम बोले थे कि तिर्यक रेखा के अंतः कोण, जैसे ये दोनों क्या है, आप कहेंगे अंतः कोण। जैसे कोई अगर पैरेलल लाइन ऐसे है, तो अगर मान लीजिए हम इसको देखें तो हम ये बोले थे कि ये लाइन के जो बाहर का कोण है, जैसे ये होता है बाह्य कोण, लेकिन ये जो यहाँ का कोण है ये सब होते हैं अंतः कोण। तो लाइन के एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी हमने बताया था। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि एंगल, अब यहाँ पर थोड़ा सा सबूत देने के लिए एक चीज लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू आर एस, तो उसी प्रकार लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ओके, ताकि इससे अलग अलग पता चल जाएगा कि हाँ यही जगह है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। या तो आप लिख देंगे कि एक ही रेखा के अंतः कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं या संपूरक होते हैं, ये हमने पर में बताया था, ठीक। तो यहाँ से आप कहेंगे कि ये तो है 135 डिग्री प्लस हमको यही नहीं पता है इक्वल टू है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि एक्स एम बी इक्वल टू 180 माइनस 135, तो कितना आएगा, आप कहेंगे कि लगभग 45 आना चाहिए, 45 4 3 7 75 80, तो आ गया 45 डिग्री। अब हम कहेंगे हमको ये सब निकालना ही कहीं, हमको निकालना है एक्स एम वाई, तो एक्स एम वाई इक्वल टू एक्स एम वाई इक्वल टू आप लिख देंगे सीधा 40 प्लस 45, क्योंकि ऊपर हमने ये चीज लिखा है। तो यहाँ से आ गया 85 डिग्री, आया समझ में। तो अब देखिए इतना आप लोगों का कट गया सिलेबस कि इससे टफली क्वेश्चन कोई पूछेगा ही नहीं, टफली यानी कठिन, और अगर जो भी कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो उस चीज को मैं पीवाईक्यू में बता दूंगा। बस आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जाकर जुड़ जाइए, ठीक है, वहां पर जुड़ जाएंगे तो बहुत सवाल दिया जाएगा, बस आप लोग करते रहिएगा, आराम से करिएगा, मन लगा कर कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन हो गया, अब एक क्वेश्चन हम थोड़ा और लिख देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम डायग्राम बनाए और सवाल 5वां लिखे। 5वां उदाहरण थोड़ा प्रूविंग वाला है, आप लोग वैसे परेशान हो जाएंगे, है बहुत आसान, अगर कल का लेक्चर देखोगे तभी कर पाएंगे उसको भी, क्योंकि वो एक पर में था। देखिए अब हम बात करते हैं 5 नंबर की। पहले तो हम रैंडमली वैसे आपको प्रश्न नहीं बता दे कि क्या प्रश्न बोल रहा है। देखिए प्रश्न क्या है, अभी डायग्राम बना देते हैं, थोड़े सूख जाए, गर्मी है सूख जाए, ठंडी रहता है नहीं सूखता। जैसे प्रश्न यही है कि कोई दो लाइन है, ओके ध्यान से सुनिएगा, कोई दो लाइन है, एक तिर्यक रेखा उनको काट रही है। अब थोड़ा तिर्यक रेखा बना दें, तो चलिए हमने तिर्यक रेखा एक बना लिया। अब लाइन का नामकरण अभी बुक के अनुसार करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। तो उसके बाद बोल रहा है कि ये जो कोण है, ठीक है, ये दो कोण है जो इन्हें हम बोलते हैं संगत कोण। अब आप कहेंगे कि ऐसा है संगत कोण वही क्यों नहीं है, हम तो कोई सा भी ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो बोल रहा कि जो संगत कोण है उनको एक लाइन ऐसे गया है यहाँ से, देखिए आज क्या हुआ है, टेढ़ा टेढ़ा बना है, ये एक लाइन इधर गया, ये एक लाइन इधर गया। बोल रहा कि ये जो दोनों लाइन गया है छोटा छोटा, ये दोनों कोण को समद्विभाजित करता है, ओके। और ये जो भी लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल है, यानी समांतर है। तो प्रूव कीजिए कि ये दोनों लाइन समांतर होंगे। क्वेश्चन समझ में आया, ये दो लाइन है, समांतर नहीं बोला है, वैसे दो लाइन है, एक तिर्यक रेखा काट रही है तथा उनके संगत कोण दोनों को एक एक रेखा गुजार करके समद्विभाजित करा देते हैं। तो बोल रहा है कि ये दोनों तो समांतर है ही, लेकिन हमको ये बताइए कि ये दोनों कैसे समांतर होंगे। आइए देखते हैं। अब इसको हम थोड़ा बता दें आप लोगों को। देखिए इसका उदाहरण है कि यदि एक तिर्यक रेखा, अब देखिए लिख नहीं रहे भैया, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। यदि एक तिर्यक रेखा
दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोणों का एक युग्म। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, संगत कोण ये भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम वही क्यों लिए? तो आपके ऊपर डिपेंड है कि संगत कोण का एक युग्म लेते कौन सा है। जो ऐसे लेंगे वैसे आपका प्रूफ होगा। ठीक, तो संगत कोणों का एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समानांतर हो, यानी संगत, अब देखिए संगत कोणों का एक युग्म, हमने एक युग्म को ले लिया, ये बोले कि ये जो कोण ये है, ये क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं, और समद्विभाजित के साथ साथ ये दोनों आपस में समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं, ये दोनों। अब देखिए नामकरण, वैसे तो अगर एक मायने में देखा जाए तो डायग्राम भी नहीं देना चाहिए, और डायग्राम दिया भी नहीं है, तो इसलिए, लेकिन हम नामकरण इसी से कर देते हैं। जैसे देखिए PQRS, ये चीज हो गया। फिर बोल रहा है कि ABCDE, उसके बाद G। ओके, ये चीज दिया है। अब देखिए इसमें हम सोच रहे हैं ज्यादा तामझाम लिखना उखना ना पड़े, वैसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। थोड़ा हम इसको मिटा दे। आप लोग एक बार अगर मन करे तो वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए, देख लीजिए, आजमा लीजिए आ रहा है कि नहीं, कम से कम कुछ तो गूंगा करेंगे। देखिए हमको करना क्या है, हमको सिर्फ ये करना है। अब देखिए जो चीज दिया है आप उसको छाप देंगे, क्योंकि प्रूविंग का क्वेश्चन है ना। तो जो चीज दिया है आप कहेंगे आप दिया क्या है, यहाँ पर कुछ भी तो नहीं दिया है, दिया है बहुत कुछ दिया है, आपको लिखने के ऊपर डिपेंड है। दिया ये है कि CG पैरेलल टू BE, CG पैरेलल टू BE, ओके, CG पैरेलल टू BE। अब यहां से हम ये चीज के बोलेंगे, जैसे CE पैरेलल टू BG हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है। देखिए ये चीज दिया है, अब उसके बाद CG पैरेलल टू BE, उसके बाद ये देखिए यहाँ का कोण, यहाँ का कोण, यानी ये आपस में ये इसके बराबर है, ये चीज तो हमें दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें जो प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है। आप कहेंगे कि हमें सिद्ध करना है कि PQ जो होता है उस समांतर होता है RS, ठीक है। यहाँ तक तो हमें लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो भी प्रश्न था, जैसे कि प्रश्न क्या था एक बार फिर से सुनिए। जैसे देखिए यहाँ पर हमने सिंपल क्या देखा कि एक तिर्यक रेखा है, दो रेखाओं को, ध्यान दीजिएगा, दो समांतर रेखा नहीं है, सिर्फ दो रेखा है, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोणों का एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समानांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी। ओके, ये चीज हमने यहाँ से हमको देखना है। तो देखिए अब अगर ये चीज हमको प्रूव करना है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए जो भी कोण बना, जैसे ये संगत पूरा कोण ABQ पूरा संगत कोण, BCS ये पूरा संगत कोण, तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं कि BE ABQ का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है कि नहीं। BE जो है, BE रेखा BE ABQ का समद्विभाजक है। आप कहेंगे बिल्कुल है भाई, अगर पूरा कोण है, अगर कोई एक लाइन बीच से हम गुजार दे तो जाहिर सी बात है कि दोनों को समद्विभाजित करेगा, और प्रश्न में भी ये दिया है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ABE क्या है, देखिए अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्या चीज, एंगल ABE इक्वल टू हाफ एंगल ABQ। ये चीज होगा कि नहीं, बस आप लोग ध्यान से सोचकर बताइए हमको। आप कहेंगे कि होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोण का कोई समद्विभाजक कर दे, जैसे अगर ये पूरा 90 डिग्री हम मान लें तो समद्विभाजक का मतलब 45 हो गया, और एक कोण की बात करें तो दूसरा कोण का आधा तो होगा ही होगा, वही तो हम लिखे हैं। तो यहाँ पर अगर ये चीज आ गया, ठीक है, तो फिर सेम प्रकार से आप लिखेंगे, सिमिलरली एकदम समानांतर क्रम में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि CG BCS का
समद्विभाजक है, समद्विभाजक है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल है, सेम कंडीशन वही है। तो हम यहां से फिर वही बोलेंगे कि एंगल BCG इक्वल टू हाफ BCS इक्वेशन 2। आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए एक चीज अब ध्यान से एकदम समझिएगा, अगर कोई भी समांतर रेखा है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। आप कहेंगे हाँ, हमने कल के लेक्चर में देखा कि कोई भी अगर समांतर रेखा है तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पर ये दोनों छोटी छोटी रेखाएं समानांतर हैं तो आप कह सकते हैं कि अगर ये देखिए ऐसे मान लीजिए हम दोनों को गुजार रहे हैं BECG, ओके। अब उसके बाद यहाँ से हम AB जब गुजार रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये कोण इसके बराबर होंगे। भाई अगर मान लीजिए हमने कहा कि BE और CG, ये BE है और ये CG है और ये तिर्यक रेखा यहाँ पर आ रही है, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि CG पैरेलल टू BE ये चीज है, इसलिए इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि संगत कोण बराबर होंगे। यह अब ध्यान से सुनिए, यदि संगत कोण इनके बराबर है तो संगत कोण है क्या? ABE BCG। तो ABE BCG बराबर कर दीजिए दोनों को, हाफ ABQ इक्वल टू हाफ BCS। अब कहेंगे आधा आधा दोनों तरफ तो हटाइए इसको। अब यहीं पर हम इसको हटाए नहीं, लिख कर काटेंगे तो चल जाएगा, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे दुई कहाँ गया। ओके, ये चीज हो गया। तो यहां से आप कहेंगे कि ऐसा है। अब यहां पर आ रहा है कि ABQ बराबर BCS। अब ABQ क्या है? ABQ BCS। अब आपके मन में एक आइडिया आना चाहिए कि हमने यही पढ़ा था कल कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म अगर बराबर हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। कल का पहले जाकर के अभिगृहित प्रमेय अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। इसीलिए हम थंबनेल पर ही लिख दिए थे कि प्रमेय, ताकि बच्चे इसको देखना स्वीकार कर लें। अब लेकिन आप लोगों का समस्या क्या है, मैं पिछले लगभग साल भर से देख रहा हूँ। समस्या ये है, जिस लेक्चर में मैं थंबनेल में लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से 2, क्वेश्चन नंबर 5 से 6, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, तो उसको आप लोग देखेंगे। लेकिन जैसे मैं ये लिख देता हूँ कि प्रमेय एवं उदाहरण, परिचय एवं उदाहरण, तो उस वीडियो को आप लोग नहीं देखते। लेकिन आप लोग उसी वीडियो को ज्यादातर देखिए। न्यूमेरिकल तो कोई आकर बता सकता है, कोई बता देगा, कहीं से देख लेंगे, कहीं से कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए अगर आपको न्यूमेरिकल ही सिर्फ सॉल्व करना है तो फायदा नहीं है, बात मानिए, ठीक है। अभी आपको नहीं पता चल रहा है, जब हायर लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैथमेटिक्स वाकई में मैथमेटिक्स है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में आप लोगों को अंक से मतलब है, अंक रहेगा तभी कहेंगे मैथमेटिक्स है, तो वैसे आप कहेंगे नहीं है। तो इसलिए आप लोग कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा कंसेप्ट वाइज है उस चीज को भी ध्यान से समझे, ताकि समस्या बाद में उत्पन्न ना हो। ओके, तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, विनती है, आप लोग ध्यान पूर्वक जो थ्योरी का क्लास हो, थ्योरी का क्लास तो हम नहीं कह सकते, जो कंसेप्ट वाइज होता है उसे समझने की प्रयास। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हमको कंसेप्ट ना पता हो कि संगत कोण बराबर होंगे तो लाइन समानांतर होगी, लाइन समानांतर होगी तो संगत कोण बराबर होंगे। अगर हमको अधिगृहित प्रमेय ना पता हो तो अभी आप लोग तुरंत कमेंट करेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान ये देना है कि पूरा लेक्चर को सिस्टमेटिक वे से देखें। इसीलिए मैं बनाता ही ऐसा हूँ कि आप लोग अगर सिस्टमेटिक से देखेंगे तो अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि अगर संगत कोण बराबर हो गए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि चूंकि संगत कोण बराबर है इसलिए PQ समानांतर टू RS। आया समझ में? तो इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न आ जाए प्रूविंग का, अगर कल का लेक्चर देखे होंगे तो वाकई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कल के लेक्चर में थोड़ा दम है, दम वाली बात, क्योंकि वो चीज तो निकला है, कोई पढ़ाने वाला है नहीं, तो इसलिए कम से कम जो है उसी को पढ़ लीजिए, ठीक। चलिए डायग्राम को मिलाते हैं, 6 नंबर उदाहरण को ध्यान पूर्वक समझते हैं। जो 6 नंबर उदाहरण है
बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि अभी आप पेन रखेंगे और हाँ, लेकिन एक चीज है, कल का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, विनती है मेरा आप लोगों से, क्योंकि कल का लेक्चर मैथमेटिक्स में जहां पढ़ेंगे वहां आएगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये 3 लाइन सिंपली बोल दिया, ऐसा प्रश्न मैं कराया था कल के लेक्चर में। अब ये देखिए यहाँ, और ऐसा क्वेश्चन हमको करने में जब पढ़ते थे हम तो बहुत मजा आता था, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। ABCD और EF, ये कोई लाइन है, उसके बाद ये है 55 डिग्री और 55 डिग्री, और ये है Z, ये है Y, ये है X। अब आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए अभी मैं इसको बिना कुछ लिखे हुए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे आप कहेंगे हमको XY, ये सब हो गया ना, नोट कर लीजिएगा। आप कहेंगे ऐसा है, हमको XYZ की वैल्यू चाहिए, तो अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो आप कहेंगे हाँ हम तुरंत बता सकते हैं। कैसे? देखिए जब कोई भी, जैसे मैं आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ाया था, ऐसे, ठीक है, तो ये सब ऐसे ही है, बस इसी को ये पकड़ा इधर घुमा दिया, ठीक है, तो बस और सब सेम ही है। तो ये बताइए, अगर कोई भी 2 समानांतर रेखा हो चाहे 5 समानांतर रेखा हो, सब कुछ जो नियम बताए थे वो सेम रहता है। तो अगर मान लीजिए ये है, तो आप कहेंगे ऐसा है, यहाँ पर देखिए ये तीनों समानांतर रेखा में 2 को पकड़िए, तो आप ये देख रहे हैं कि 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, तो अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो आप कह देंगे x बराबर y। बिल्कुल सही, ये मैं वैसे आपको ट्रिकली बता रहा हूं कि कैसे करना है तुरंत। आप कहेंगे ऐसा है, अगर x प्लस वाई बराबर हो गया तो x बराबर y बराबर हो गया। एक चीज नियम और मैं बताया था कि 2 समानांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो अब ये चीज पैरेलल दिया है, अब ये मत कंफ्यूज हो रही है। अगर समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एक ही तरफ के अंतः कोणों का समेशन 180 डिग्री होता है। आप कहेंगे यानी y प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 55। तो आप कह देंगे कि 10 में से 5 गया 5, 2, y का मान 125 है, y का मान 125, तो यानी y का मान 125 तो x का मान 125, बात खत्म, दोनों हो गया। आप कहेंगे अब कैसे होगा, देखते हैं। देखिए अब अगर हम बात करें कि z कैसे निकलेगा, तो आपको कुछ ध्यान में आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर ये देख लें कि ए समांतर है कि नहीं, ए परपेंडिकुलर टू ए बी, अच्छी बात है। देखिए ए परपेंडिकुलर टू ए बी यहाँ का है, तो एक चीज मैं और बताया था कि वही नियम है कि अगर समानांतर रेखा को एक कोई सा भी तिर्यक रेखा काटे तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर मान लीजिए तीनों को रेखा को हम समांतर माने और ये लाइन को हटा दे तो ये एक तिर्यक रेखा हुई। अब तिर्यक रेखा में सीधा रेखा भी खींच सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का। तो आप कहेंगे ये कोण दोनों कोणों का योग a प्लस जेड और इक्वल टू होता है 180 डिग्री। नहीं ना, क्योंकि हम इस लाइन को ले रहे हैं ए बी वाले को, तो z प्लस 55 होगा। ये किसके बराबर होता है? आप कहेंगे 180। अब a का मान 90 डिग्री दिया है, तो a का मान 90, तो z का मान आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 55, तो 180 माइनस 9 5 14 145, तो कितना आएगा? 35 डिग्री आना चाहिए, लगभग 35 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई भी सवाल हम दे दें तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं कर सकते हैं। बस आपको नियम, अभी मैं इसको इस प्रकार से बताया हूँ, आपको इस प्रकार से नहीं आ रहा है, दूसरे तरीके से निकालिए। जैसे थोड़ा तब जटिल में जाना पड़ेगा। अगर आपको कंसेप्ट पता है, आप कितनों जटिल में जाना चाहें आप जा सकते हैं, बस मायने आपको कंसेप्ट पूरा का पूरा पता रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ड्यूरेशन देख लें। वैसे भी कोशिश ये रहेगा कि चलिए ज्यादा ही होगा। कल के लेक्चर में हम ये चैप्टर को फिनिश कर देंगे। कल का लेक्चर है, अब कल तो लगभग संडे है, लेकिन कोशिश ये रहेगा संडे को भी लेक्चर डाल दें। आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक। और हाँ, चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर जाकर जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि वहां पर अब जितने भी सवाल मैं बनाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो
तो उस सवाल को छोड़िएगा नहीं, कम से कम जाकर देख लीजिए। और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में जरूर बताइए, उसका निवारण किया जाएगा। ठीक, अब ये कोई ऐसा निवारण बताइएगा जो निवारण करना संभव हो। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में।